बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय। राधे राधे सब भक्तों को। कार्तिक महात्म बहुत सुंदर कथा। जो देवताओं की माता अदिति थी वो तपस्या कर रही है और दैत्यों ने उसके चारों तरफ आग लगा दी। तो आगे की कथा अभी 24वां अध्याय। ऋषि पूछने लगे, हे सूत जी, बड़े आश्चर्य की बात है कि अदिति अग्नि में नहीं जली। तब सूत जी ने कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिन भगवान के स्मरण मात्र से सब संकट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भगत को कौन कष्ट दे सकता है। जब अग्नि शांत हो गई तब सुदर्शन धारण करने वाले भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे देव माता, तुम्हारी इस कठिन तप से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। तब अदिति ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से सब क्लेश नाश को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भगत लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन में से सूर्य, मुख से चंद्र, ब्राह्मण भुजाओं से, क्षत्रिय जंघा से, वैश्य तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान, देवता, नदी, समुद्र आप ही हैं, अतः आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, तो मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान कहने लगे कि देव माता, हम ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति कहने लगी, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनको मैं कैसे धारण कर सकूंगी। भगवान कहने लगे, हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि तथा ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं, वैसे देव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। ऐते मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूंगा। यह कहे और अपने कंठ की माला देकर भगवान अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात दक्ष की कन्या अथवा देवमाता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। समय पाकर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हजारों सूर्य के समान तेज वाले कमलनयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गई दैत्यों ने के नाश करता भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। जो कोई वामन भगवान के स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सदैव निरोगी रहकर सर्व संपदा प्राप्त करता है। तब कमल भगवान बोले, हे पिताजी, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने 2 बार आपके घर में जन्म लिया और आगे भी आते रहेंगे। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि ने शुक्राचार्य को अपना आचार्य बनाकर बड़ा भारी यज्ञ आरंभ किया, जिसमें लक्ष्मी जी सहित हवि ग्रहण करने के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय भगवान विष्णु ब्रह्मचारी के रूप में वहां पर आ गए। भगवान के इस रूप को देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से उनको पहचान गए। उन्हें देख भी श्री शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर समझाया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय। शुक्राचार्य जी कहने लगे, हे राजा बलि, विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, सो तुम इनको कुछ भी नहीं देना मत। हे राजन, मेरा कहना मानो। नीति शास्त्र का कहना है कि अपनी बुद्धि से गुरु की बुद्धि अधिक लाभदायक होती है। तब बलि कहने लगा, गुरुजी, आप मुझे अधर्म की शिक्षा क्यों देते हैं। घर पर आई हुई याचक को दान न देना राजा के लिए अत्यंत अधर्म की बात मानी जाती है, और यदि स्वयं विष्णु भगवान ही याचक बनकर आए हैं तो इसके बराबर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात हो सकती है। मैं जितने भी यज्ञ करता हूँ केवल विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, इसलिए यह बटुक जो भी मुझसे मांगेगा मैं अवश्य इनको दान दूंगा। वामन के रूप में आए भगवान। इतने में ही वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में आ गए। तब बलि ने अर्घ्य देकर उनका यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर खड़ा होकर कहने लगा, हे नाथ, मैं कृतार्थ होगा जो आज आपने यहाँ आकर दर्शन दिया। अब आज्ञा कीजिए, मैं आपकी और क्या सेवा करूं। मैं तो आपका सेवक हूं। भगवान कहने लगे, हे राजन, हमको तप करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि हंसकर कहने लगा, ये बटुक, तुमने ये क्या मांगा। कुछ धन ग्राम या कोई शहर मांगा होता,
वामन जी कहने लगे, हे दैत्यराज, मुझको किसी का लोभ नहीं है, मुझे तो इतनी भूमि चाहिए जिससे मेरा कार्य हो जाए। हे राजन, पृथ्वी का दान करना राजा का परम धर्म है। भूमि दान करने वाला जन्म मृत्यु से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिस राजा ने भूमि का दान दिया, समझो उसने सर्वस्व दान दे दिया। राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रही। मानदत्ता जैसे राजा आज कहाँ हैं? चंचल लक्ष्मी से जो अपना मार्ग सुधारते हैं वे धन्य हैं। अधिक क्या कहें, भूमि दान से उत्तम दान न कोई हुआ है और न होगा। अब मैं तुमसे पूर्व काल का एक इतिहास कहता हूँ। पहले ब्रह्मकल्प में भद्रमती नाम का एक ब्राह्मण था। उसके श्रुता, सिंधु, यशोमती, शोभा, कामिनी, मालिनी नाम की 6 पत्नियां और अनेक पुत्र थे। वह और उसकी संतान भूख से अति दुखित हो गए। इस दरिद्रता के कारण वह सोम को धिक्कारने लगा। फिर वह अपने कुटुंब सहित कौशाम्बी नाम की नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमकत ने सुघोष नाम के एक धनी ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, तो उसने भूमि दे दी। इसी भूमि दान के कारण उस सुघोष नामक ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। फिर भद्रमती ने वह भूमि एक दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी, जिससे उसे भी मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कारण हे राजन, हमें 3 पग भूमि दे दो, जिससे हम भी मोक्ष का साधन प्राप्त करें। इतनी बात सुनकर राजा बलि जल युक्त टूटी वाला लोटा लेकर भूमि का संकल्प करने के लिए तैयार हो गया। एक टूटी वाला लोटा लिया और संकल्प करने के लिए तैयार हो गया जल लेकर। तब शुक्राचार्य तपोबल से अपना सूक्ष्म रूप बनाकर राजा बलि को संकल्प करने से रोकने के लिए लोहे की ठुट्टी में जल रोक कर बैठ गए। शुक्राचार्य गुरु थे राजा बलि के, तो वो अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर उसके ठुट्टी के रास्ते में बैठ गए कि ये संकल्प ना करें। वो जानते थे कि भगवान है। वामन भगवान शुक्राचार्य के मन की बात को जान गए। ऐसे उन्होंने एक तेज अगर भाग वाला कुसा लेकर उस लोटे की ठुट्टी के छिद्र में डाल दिया। एक कुसा लेकर उस लोटे की ठुट्टी के छिद्र में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इसके पश्चात राजा बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प ले दिया। उस समय भगवान ने विराट रूप होकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए। विराट रूप भगवान ने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया और फिर पांवों के अंगूठे से ब्रह्मांड फूट गया। उस फूटे हुए मार्ग से पानी के बहुत से स्रोत बहने लगे। भगवान विष्णु का पैर उस जल में धोया गया। वह निर्मल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही जल ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्तऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस दृश्य को देखकर ब्रह्मादि सब देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। हे सबके स्वामी अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान दे दिया और बलि को रसातल में भेजते उसको वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्र के जो हवन किया जाता है, अग्नि में हम जो बिना मंत्र के हवन किया जाता है तथा अपवित्रता से कुपात्र को जो दान दिया जाता है या हवन किया जाता है, वह सब बलि को प्राप्त होगा। जो हम बिना मंत्र के हवन करेंगे तो बलि को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को सुंदर स्वर्ग तथा बलि व अन्य देवताओं को रसातल दिया। इतना सब कुछ करके विराट रूप भगवान वामन रूप हो गए। तब देवताओं तथा ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तदंतर वामन जी तप करने चले गए। इस प्रकार पावन गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणों से हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण से जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाते। बोलो गंगा मैया की जय, वामन भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तो राधे राधे भक्तों, बहुत ही सुंदर कथा आप जरूर सुनना, बहुत आनंद आएगा। राधे राधे सब भक्तों को आज की आनंद की जय हो।